हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? कैसे हो आप? आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कबाब, जिसके लिए हमें चाहिए एक हाफ़ के जी हमारे पास कीमा है, 2 कटे हुए प्याज हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट है, बेसन है, कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, हमारे पास ज़ीरा है, काली मिर्च है। और अब हमें इन सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए चाहिए एक बॉल। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक बॉल है और मेरे पास है कीमा जो कि बीफ का है और ये है हाफ़ के जी बीफ के आज हम बनाएंगे बीफ कबाब, बहुत ही मज़ेदार। और फ्रेंड्स, ये कीमा जो है इसको मैंने चॉपर में अच्छे तरीके से पीस के बहुत बारीक कर लिया है। ये देखें इस तरह से, इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। ये सिंपल जो कीमा है वो मैंने इसको बारीक बारीक पीस लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि इसके बहुत ही अच्छे से कबाब बन सकें। ये देखें आप, ये ऐसे, ये देखें बहुत ही बारीक पीसा हुआ ये कीमा। और ये मेरे पास 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं जिसको मैंने के बहुत ही बारीक क्रश कर लिया है। इसके बाद ये मेरे पास है 1 चम्मच लाल मिर्चों का और ये हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा नमक, हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा हल्दी का, ये घर की पिसी हुई हल्दी है। और ये है इसमें हाफ़ चम्मच ज़ीरा और हाफ़ चम्मच से हाफ़ काली मिर्च का पाउडर है। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट जो तकरीबन 1.5 चम्मच है, 1.5 या 2 चम्मच, ये भी घर का है, फ्रेश। और अब ये इसमें जाएंगी 4-5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और ये है 2 चम्मच बेसन के। बेसन कबाब में डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हो जाती है अच्छी तरह से मिक्सिंग और आपके कबाब नहीं टूटते। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, आपने हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सनम, आपको पता है कि मैं हूँ सनम। आपके चैनल सनम ब्यूटी एंड हेल्थ में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा चैनल ऊपर जाए, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा काम करूं, बहुत सारे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड और फैमिली से शेयर किया करें, डिस्कस किया करें, कमेंट्स किया करें, मेरे वीडियोस को लाइक किया करें। क्योंकि मेरा काम है आपके लिए वीडियोस बनाना और आपका काम है मेरे वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा जो कीमा है उसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है। तो अब हम इसके बनाएंगे कबाब। ये एक प्लेट है कबाब रखने के लिए, तो ये कहाँ रखें, ये ऐसे। तो इस तरह से आपने कीमा लेके हाथ में कबाब बनाने हैं। और जब आपने ये कबाब तैयार करने हैं, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने इनको दबा दबा के बनाना है, सॉफ्ट हाथों से नहीं। अगर इनमें हवा भरी होती है, अगर हवा इसमें रह गई ना तो कबाब टूट जाते हैं। ये इस तरह से ना आपने दबा दबा के इसको अच्छे तरीके से फोल्डिंग करके तो फिर आपने बनाना है ऐसे। ये देखिए, इस तरह से आपने कबाब बना के रखते जाना है। ये सिंपल रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। और फ्रेंड्स, ये ऐसी रेसिपी है कि इसको हर कोई बना सकता है। इवन के जिन लड़कों को कुकिंग का शौक़ है मगर उनको कुकिंग आती नहीं है, ये वो भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। और मेरे ख्याल में मोस्टली लड़कों को इस चीज़ का बहुत शौक़ होता है, बारबेक्यू किया जाए, कबाब खाए जाएँ, टिक्के खाए जाएँ, ऐसी चीज़ों पे लड़कों के मुंह में बहुत पानी आता है। तो मेरे भाइयों को भी ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो मैं भी उनके लिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह की डिशेस तैयार करती रहती हूँ। तो ये ऐसी डिश है जिसको लड़के भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये देखें ऐसे। तो ये हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, फ़िलहाल इतने ही। तो अब हमने, ये देखें फ्रेंड्स, मैंने फ्राई पैन लिया है नया नॉन स्टिक, और ये है मेरे कबाब और ऑयल मैंने डाल दिया है। अब हम इनको करेंगे फ्राई।
और फ्रेंड्स आपको पता है ये जो नॉन स्टिक पैन है ये मैंने नया लिया है और आज इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम आपके लिए कबाब बनाने लगी हूँ। कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि इंसान दूसरों के साथ शेयर करता है, डिस्कस करता है, दूसरों के लिए करता है। अब मेरे पास पैन था मगर मैं फिर भी नया लेके आई कि ये मैं स्पेशल रखूँगी अपने वीडियोस के लिए। तो ये आपने देखा है कि इस तरह से मैंने इसमें कबाब को डाल दिया है। बहुत ही केयरफुली, दिखने में ये आसान लगता है मगर इसके लिए आपका वो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपने इनको ऑयल में जब डालना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में ये टूट भी सकते हैं और साथ चिपक भी सकते हैं। और ये देखें आप, ये बहुत ही माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट लुक आई है इसकी। ये ऐसे ही होना चाहिए, इस तरह से बहुत ही केयर के साथ ये आपने पलट दिया। इस तरह से आपने ये जहन में रखना है कि जब आपने कबाब डालने हैं उनको फ़ौरन से नहीं पलटना, थोड़ा सा आपने वेट करना है कि इनके ऊपर थोड़ा सा कलर आए। कलर आने के बाद आपने फिर पलटना है और पलटने के बाद आपने इनको दूसरी साइड से कलर आने देना है। जब दोनों साइड से एक बराबर कलर आ जाए तो फिर आपने आंच को स्लो कर देना है। ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है। और कुकिंग ऑयल ऐसे लग रहा है जैसे बटर है, बटर का कलर ऐसे होता है। मक्खन, जब भी आप मक्खन में कोई चीज़ पकाएं तो मक्खन पिघलने के बाद इस कलर का होता है। बहुत ही परफेक्ट लुक आ रही है। ये देखें इस तरह से फिसल गया है, पलटा नहीं है। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को स्लो रखना है ताकि कबाब आपके अंदर से भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, क्योंकि ये आपको पता है कि कच्चे कीमे के कबाब होते हैं। तो ये देखें फ्रेंड, कोई कबाब टूटा नहीं है, बिल्कुल भी ऑयल में देखें कोई चीज़ नहीं आई। तो इस तरह से आपकी कुकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। और वो तभी होगी जब आप इसको करना शुरू करेंगे। सीखते सीखते आपको सब कुछ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस स्टेज पे ना आपने कांटे के साथ इस तरह से इनमें एक कट लगाना है। ऐसे एक कट लगा लें, दो लगा लें। इससे ये होता है कि इसके अंदर जो पानी होता है वो निकल आता है, कच्चापन ख़त्म होता है और जो ऑयल है वो अंदर तक जाके आपके कबाब को पका देगा। इस तरह से यही मेथड फ़िश में भी किया जाता है। जब फ़िश को फ्राई करते हैं तो उसको भी इस तरह से कांटे के साथ उसमें कट लगाते हैं। तो ये बहुत लाइट और परफेक्ट इसकी, ये देखिए कुकिंग हो चुकी है। अब चूल्हा करेंगे बंद। तो ये देखें फ्रेंड्स, आपके कबाब बनके बिल्कुल तैयार हैं, आपके सामने हैं। बहुत ही प्यारी लुक है। ये मेरा स्पेशल वीडियो था आप लोगों के लिए। बहुत मैंने अच्छे तरीके से बनाए हैं, बहुत सिंपल वे में बनाए हैं ताकि आप आसानी से बना सकें। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की रेसिपी थी आप सबके लिए। आप इसको बनाइएगा, ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपके ये बीफ कबाब कैसे बने हैं। तो अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए हमेशा हमेशा के लिए।